बनाया जाए। और हमें खुशी हो रही है ये बात बताते हुए कि माननीय शेरशाह जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ को बिहारी को लेके एक पत्र लिखा है और पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली उनको भी एक पत्र जारी किया गया है माननीय शेरशाह जी की तरफ से। और उम्मीद है हमें कि जल्द ही इस क्षेत्र के रोड को लेके सरकार की तरफ से पर्यावरण विभाग की तरफ से अनुमति मिलने की कोई जगह है। तो जिस समिति में आप लोग बैठे हैं इस समिति को बनाने के लिए बहुत लंबा प्रयास किया गया था। आप लोगों के प्रयास से आज हम लोग उत्तर प्रदेश के चौथे स्थान में हमारी समिति भगवंतापुर समिति है, कोई छोटी समिति नहीं है। सदस्यता अभियान में हमारी समिति भगवंतापुर प्रदेश के चौथे स्थान पे आई, बरेली मंडल में पहले स्थान पे आई। पूरे बरेली मंत्रीय प्रधानों ने क्षेत्रीय हमारे गणमान्य सभी टारगेट हमें दिया गया था 1.5 लाख अंशदान जमा करने का, जिसमें हम लोग और ये रिकॉर्ड आप लोगों के सहयोग से हुआ है। आगे भी सरकार की योजनाओं का लाभ लिया जाएगा। आज और जो भी हमारे 3-3 लाख के लोन स्वीकृत हुए हैं उनको और जो भी हमारे लोन नए हो रहे हैं उनको सबको स्वीकृति पत्र दिए जाएंगे। और ऐसे ही आप लोग बढ़ चढ़ के हर एक प्रोग्राम में हिस्सा लिया करिए, क्योंकि हम आप एक होंगे तो आगे अर्जुनपुर उसके सामने जमीन भी है और बहुत जल्द वहां पे भी एक ऐसा ही गोदाम बनेगा, इससे विशाल गोदाम बनेगा हमें उम्मीद है, क्योंकि वहां पे एकजुट होकर सब लोग बड़ी मेहनत से जमीन जो सुविधाएं हम लोगों को भगवंतापुर में मिलती थी आज वो सुविधा हमारे घर पे आ चुकी है। जिन अधिकारियों का दीदार करने के लिए अपना काम करवाने के लिए हमें भगवंतापुर, पूरनपुर, पीलीभीत का चक्कर लगाना पड़ता था, आज समय समय पर कैंप लगाकर कैंप के माध्यम से मिल नहीं पाती है। इस वजह से योजनाओं का पूर्ण लाभ हम लोग ले नहीं पाते हैं, जानकारी न होने की वजह से। लेकिन यहाँ पे उपकेंद्र खुल जाने से सारी जानकारियां समय समय पे हम आपको दी जा रही है। कोई भी किसान भाइयों की समस्या है, खाद की समस्या हो, बीज की समस्या हो या फिर खेती करने के लिए हमें कर्ज की आवश्यकता हो, जो कर्ज जाकर के हम बनियों से ढेर सारे ब्याज पर लेकर के आते हैं अपनी खेती में डालने के लिए, उर्वरक डालने के लिए, दवाइयां डालने के लिए, वह कर्ज सरकार के माध्यम से हमें अपनी सोसाइटियों में मेंबर बना करके और हमको आपको वितरित किया जाता है, किया जा रहा है। अन्नदाता किसान है। अगर किसान अपने खेत में फसल ना उगाए, अन्न ना पैदा करे, तो शायद मेरा मानना है कि इस सृष्टि की अर्थव्यवस्था बिगड़ सकती है। जहां जिन देशों में अनाज नहीं पैदा होता है, वहां के लोगों को से जाकर के पूछिए कि कितने भारी मूल्यों पे उन्हें अनाज खरीदना पड़ता है। नमस्कार सर। कैसे हैं? बढ़िया जी। बना दिया।
आप बैठे हैं ना। हाँ, पिछली बार मिले तो गए तो इसीलिए देर हो गई, तो वक्त पहले उसको देख लें, नहीं तो प्रोग्राम खत्म होता है फिर भागने। सर मैं आपको बताना चाहूँगा, आप तो खीरी नवग्रामत से और इनके सहयोग से वहाँ पे जो भूमि हम लोगों को मिली है केंद्र के लिए, उसमें आपका अहम रोल है। और क्षेत्रीय लोगों से आप के बीच में प्रधान जी बैठे हुए, पूर्व प्रधान जी, और इन्होंने बहुत सबने मेहनत कर, मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं आप सबको, जिन्होंने वहां की बहुत ही बढ़िया जगह पे, बहुत बढ़िया लोकेशन है वहां की, जहां पे आप लोगों ने जमीन दी है। धन्यवाद करता हूं यार साहब का बहुत सहयोग रहा हमारे सदस्यता अभियान में, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं यार साहब का भी। और हमारे बीच तो सर हमारे क्षेत्र के किसानों ने, वैसे भी हम लोगों ने सर वो गाय भैंस का दूध पी रखा है, तो बुलंद तो सर सिखों में वैसे भी हमारा खून जो है वो बुलंद ही होता है। तो सर आपके बीच में मेरे बड़े प्रिय और जिनका हमारे इस क्षेत्र के लिए बहुत सहयोग रहा, हमारे अधिकारी हैं वहाँ के पीलीभीत से, जिन्होंने हमारे क्षेत्र में जब भी यूरिया की किल्लत हुई तो हमें यूरिया उपलब्ध करवाई। तो मैं तहे दिल से बिजली जी का भी धन्यवाद करता हूँ। हमारे बीच हमारे सीएम साहब, सचिव साहब डीसीपी पीलीभीत से भी आए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमारे यहाँ पे हमारे किसानों के बीच कैंप लगा के ऋण वितरण करने के लिए हमारे बीच आए हैं। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। और हमारे सचिवा जी हमारे पूर्व के नेताजी हैं, इनके बुजुर्गों का भी हमारे क्षेत्र के लिए बहुत अहम रोल रहा, उन्होंने भी बहुत इस क्षेत्र के लिए मेहनत की। जानी मानी हस्ती थे सचदेवा जी, मैं इनका भी बड़े तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। सर सम्मानित हमारे जिले के ARCS महोदय एवं GM साहब तथा इफ्को के क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय तथा सामने उपस्थित हमारे क्षेत्र के पधारे हुए सभी किसान बंधुओं, सर्वप्रथम आपका इस ऋण वितरण कैंप में आपका स्वागत है। ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि पिछली बार सितंबर महीने में सर के मार्गनिर्देशन में हम लोगों को काफ़ी कुछ प्रेरणा मिली थी। सर ने काफ़ी हम लोगों को आश्वासन दिए थे और उन आश्वासनों को पूरा करने की कड़ी में ही आज इस ऋण वितरण कैंप का आयोजन किया गया है। ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि इतने व्यस्ततम समय में से समय निकाल करके आप लोगों के बीच में सर सीधे बरेली मंडल से हर समय सहयोग और समर्थन देने के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं तथा ये आपकी समिति के लिए भी गौरव का क्षण है और आप लोगों के लिए भी एक गौरव की बात है कि यहाँ पे संचालक मंडल एवं समिति स्टाफ तथा आप सब लोगों के समन्वय और सहयोग से निरंतर हमारी जो समिति भगवंतापुर है का ये बिक्री केंद्र पचपेड़ा भी निरंतर उसी दिशा में प्रगतिशील है। और पिछली बार सर हमने यहाँ ऋण वितरण जो है लास्ट ईयर करीब 13 करोड़ के आसपास किया था। सर आपने इस समय जिला स्तर से हमें 18 करोड़ 70 लाख का टारगेट मिला हुआ है, जिसमें सर आज की डेट में हम लास्ट ईयर के करीब पहुँच गए हैं। 12 करोड़ 80 लाख के आसपास ऋण वितरण कर चुके हैं सर। और आज इस चूँकि ऋण वितरण के लिए ही एक कैंप आयोजित किया गया था, जिसमें अभी सुबह से लेकर के इन्होंने 70 फाइलें कंप्लीट कर ली हैं।
यानी कुल मिला के 70 लोगों को करीब 1 करोड़ 10 लाख के आसपास तक का लोन अभी तक स्वीकृत किया गया है। और सर अभी 30 फाइलें और भी फार्म भरे गए हैं, उनका भी डिटेल आया नहीं है कि उनका कृषि क्षेत्रफल कितना है। और हम आशा करते हैं कि जब हम आज के कैंप के उपलक्ष्य में हम ऋण वितरण का टारगेट प्राप्त करेंगे सर। और हमारी सोसाइटी सर इसमें अभी CSC जो है वो चल रहा है सर। ऑर्गेनिक्स की सदस्यता मिल चुकी है सर, हमने दिलवा दी थी। और यहाँ एक्सपोर्ट लिमिटेड के लिए भी सर ये प्रस्ताव चला गया है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम जो है पहले हम चाहते हैं कि सर का स्वागत करने के लिए अध्यक्ष जी को पहले हम अनुरोध करेंगे कि हमारे मंडल स्तरीय अधिकारी जो हमारे सम्मुख उपस्थित हैं, आदरणीय ज्वाइंट कमिश्नर एवं ज्वाइंट रजिस्ट्रार सर, पहले उनका माल्यार्पण करके स्वागत किया जाए। आमंत्रित करना चाहते हैं श्री शाखा प्रबंधक महोदय को, कृपया हमारे GM साहब ACB का स्वागत माल्यार्पण करके करें। इसको क्षेत्रीय प्रबंधक का माल्यार्पण करके स्वागत करें। ADCO साहब, एक माला जो है हम इनको पहनाएंगे, तो आप जो जमीन दे रहे प्रबंधक इनको महोदय हमारे डायरेक्टर महोदय श्री धनजीत सिंह का माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। बहुत बढ़िया। और हम फिर से अनुरोध करेंगे परविंदर सिंह जी से श्री बिंदु जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें। कृपया इनका भी माल्यार्पण करके स्वागत करें। प्रतीक चिन्ह लेकर के उन्हें सम्मानित करें। JRCS महोदय का प्रतीक चिन्ह देकर के स्वागत करें। कृपया आए, हमारे जिले से पधारे हुए JRCS महोदय का प्रतीक चिन्ह देकर के स्वागत करें। वेट करें। GM साहब का स्मृति चिन्ह देकर के उनका स्वागत करें। आवश्यकता के अनुरूप तो और ये आप लोगों की महती आवश्यकता भी है, तो उसी कड़ी में आज सर जो है ऋण वितरण कैंप के रूप में यहाँ सर आज मंचासीन है। तो हम यहाँ पे सर करीब आज 3 लाख तक की 18 फाइलें स्वीकृत हुई हैं लोन की, जिसमें हमारे उपस्थित कुछ सम्मानित किसान भाई हैं जिनका ऋण स्वीकृत किया गया है। उनको सर आपके हाथ से हम ऋण स्वीकृति पत्र दिलवाना चाहेंगे सर। सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहता हूं हमारे बीच में उपस्थित श्री प्रताप सिंह, पिता का नाम श्री कर्म सिंह, पूर्व वाइस चेयरमैन भी हैं सर। ये आप आए और सर से अनुरोध है कि कृपया आपको ऋण स्वीकृति पत्र देने का प्रयास करें सर। 3 लाख कृपया आप जसपाल सिंह ये हो उपाध्यक्ष हैं सर। आपकी पत्नी ने जो है करीब 1.5 लाख का KCC स्वीकृत कराया है। सब लोग लगो इसमें। ये सर सारी फाइलें ये 3 लाख तक की KCC हैं सर। और लाल सिंह, धम सिंह सामने देखिएगा।
श्री जसपाल सिंह, प्रीतम सिंह, श्री हरदेव सिंह, श्री मनोहर लाल, श्री जगन्नाथ, श्री अंग्रेज सिंह, ये पूर्व चेयरमैन भी है, पूरे चेयरमैन सर पूर्व चेयरमैन है श्री अंग्रेज सिंह। आपको भी बहुत बहुत श्री बलविंदर सिंह के हाथों से आप अपना केसीसी बलविंदर सिंह जी आ रहे हैं। इसी कड़ी में केसीसी ऋण सीमा स्वीकृति पत्र है ये हरबंस सिंह, बाबा सिंह, जयपाल एक फोटो सामने फोटो उधर जाओ आइए आप किस नाम से? हरबंस सिंह, बाबा सिंह। आगे देखिए, आपका नाम लिए, लोन लीजिए, खेती करिए, जमा करिए, फिर लिखिए। एक फोटो ले लीजिए। ओके फाइन सर। रजब खान, रहन खान आइए आइए भाई। और साहब सिंह, अमरीक सिंह, जसपाल सिंह, तेजा सिंह, श्री जसवीर सिंह, जोगिंदर सिंह, आप करवाइए। जसवीर सिंह, जोगिंदर सिंह, श्री हरदीप सिंह, अमरीक सिंह, जरूरत हो तो ये ड्रोन लगवाया गया वहाँ पहले से याद रखा, जिस पर जरूरत हो गुरमीत सिंह, राम सिंह, गुरमीत सिंह, राम सिंह, क्या हमारे सामने उपस्थित हैं? हाँ भाई सच्चू साहब, मैनेजर साहब, आप लोग भी अब आगे आइए, करना तो आप आगे आइए। आगे काम करना ही है। आज सच्चू साहब यहीं रहो, मैं साहब आप भी रहो, बैठे रहेंगे। खड़े हो जाइए। मेरी भले ही ना है। और निंदर सिंह, दलीप सिंह, अमरजीत सिंह, मेहर सिंह, गुरदीप सिंह, मेहर सिंह, गुरमीत सिंह, केसर सिंह, आपका है ना? सही करना। किसका है? केसर सिंह, गुरमीत सिंह है। आपका है? सुंदर सिंह ना? आप हैं? जयपाल अब एक फोटो सामने से ले लीजिए। और कोई बच्चा अभी आए हुए हैं श्री दलवीर सिंह, मैनी गुलड़िया, और श्री गुरदयाल सिंह, शिमरा ताल्लुक महाराज। कृपया आपसे अनुरोध है, आप सामने आकर के मंचासीन हो जाइए। प्रधानगढ़ कहाँ है? खेल लगवाइए। आ जाओ, आ जाओ। उपस्थित आज के इस सहकारिता के कार्यक्रम में वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम में उपस्थित
मंचासीन संयुक्त निबंधक महोदय, और आप संयुक्त निबंधक बनने के बाद में पहली बार आपके बीच में आ गए, तो तालियों से स्वागत करिए। और इससे पहले जब आप आए थे तो उप निबंधक थे, और मंचासीन रियाज साहब उपस्थित, भगवंतापुर समिति के सभी संचालक मंडल के सदस्य और उपस्थित सम्मानित कृषक बंधुओं, आज मुझे भी आने का मौका मिला यहाँ पर। और अब धीरे धीरे समय बदल रहा है, समय बदलने के साथ में हमें उसमें आगे समय के साथ ही चलना है, और जब समय के साथ चलना हो तो फिर आपकी जो परंपरागत खेती है यूरिया, NPK और DAP, उसको छोड़ करके हमें और आगे बढ़ना पड़ेगा। यूरिया का हम ज्यादा से ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं, उसको हमें छोड़ना होगा, और जो नैनो यूरिया, नैनो DAP आई है उनका हमें प्रयोग करना है। उसके अलावा घुलनशील उर्वरक है, NPK कंसोर्टिया बायो फर्टिलाइजर में है। और अभी मैंने ये देखा है कि कुछ केंद्र, जैसे पिछली बार हमने बात करके जो चीज भेज दी वो केवल आपके उप केंद्र पे आई, और जो जिनकी बात करके हमने नहीं भेजा वो नहीं आई। तो वो रूट लेवल से जो मांग आनी चाहिए, क्योंकि हम नहीं थोपते उसको कि भाई हम ऊपर से आपको ये कहें कि आप ये ले लीजिए। हम ये किसान को तो बता सकते हैं, लेकिन समिति के लोगों को नहीं बताएंगे, और समिति के लोगों को ही उसमें आगे आना पड़ेगा। और नैनो यूरिया, आपके सामने ड्रोन रखा हुआ है। ड्रोन 10-12 लाख की ये एक मशीन है, 10 मिनट में 1 एकड़ का छिड़काव करती है। और इसके अलावा आप जो है इस चीज के लिए बहुत ही एक अच्छा मौका, एक अपॉर्चुनिटी हम आपको पहले दे चुके हैं कि ट्रैक्टर चालित जो मशीन है वो हम आपको पहले दे चुके हैं। यहाँ पर आपके ही बीच के किसान हैं, यदि बीज की स्प्रे मशीन से छिड़काव करते हैं तो 125 से 150 लीटर पानी लगेगा, ट्रैक्टर वाली से छिड़काव करते हैं तो 200 लीटर पानी लगेगा, और वही आप ड्रोन से करते हैं तो 10 लीटर पानी लगेगा। और छिड़काव के जो उत्पाद हैं उनका छिड़काव ही करना है। नैनो यूरिया का पहली बार में आपको स्प्रे ना करें, मतलब जो पहली, जब आपने बुआई कर दी है, बुआई करने के बाद पहली बार में आप यूरिया ही डालें। कि जो नए उत्पाद हैं आप नए उत्पाद के साथ चलिए, कि यदि ड्रोन आपका एक समान रूप से छिड़काव करता है और वही आपका पीठ वाला पैसा ले रहा है, वही आपको ड्रोन वाले को पैसा देना है उतना ही छिड़काव के लिए, तो आप ड्रोन से छिड़काव कराइए। नैनो यूरिया आप उससे आपकी समय की भी बचत होगी, आपको यूरिया को इधर से उधर भी नहीं ले जाना पड़ेगा। बहुत धन्यवाद। आप जो है इफ्को के क्षेत्रीय प्रबंधक हैं, और समितियों पर इफ्को के बहुत से प्रोडक्ट आते हैं, जैसे कि यूरिया, DAP, NPK के साथ में के रूप में सल्फर, पोटास, जिंक, इन सब चीज़ों की भी उपलब्धता समितियों पर किए जाने की व्यवस्था सर ने उसका रोड मैप बनाया है, और हम सब लोग इससे भी निकट भविष्य में इतनी भी कमी नहीं होगी, आप जल्द इससे भी लाभान्वित होने वाले हैं। इसी कड़ी में कार्यक्रम को बहुत लंबा नहीं खींचते हुए मैं आप लोगों के बीच में खुले तौर से मतलब ये आग्रह करना चाहूँगा, कोई भी यहाँ पे उपस्थित हमारा किसान बंधु अपनी बात कहना चाह रहा है या उसको कोई समस्या है हमारी समिति को लेकर, लोन को लेकर, या जो है उसको खाद से संबंधी कोई भी समस्या है तो अपनी बात कह सकता है। बात कहने का एक ही मंच पे हमें हक है, बेनती कर सकता हूँ। नहीं सर, वो आप सर हमारे बता दी है जी। मैं बेनती ये सर करने चाहूँगा कि जो ये हमारे हिस्से जमा होते हैं सर, अब तो 30-40 हज़ार लोगों का जमा होने जा रहा है, तो उसका हमारे सहकारिता में कुछ न कुछ लाभांश भी मिलना चाहिए। लाभांश मिलना चाहिए। आज से 30 साल आप नीचे चले जाओ तो मैं उसको अध्यक्ष था यार, मोर्चा समिति का था, मैंने लाभांश उसको हम लोगों ने करवाया था, उसके नाम पहले किसी ने करवाया ना बाद में करवाया था, तो बाद में हमारी समिति का खर्चे में तो चलेगी थी, आपको सबको जानकारी होगी। वो तो तिवारी जी का बड़ा हो, जिन्होंने DR साहब जी का बड़ा हो, आप सबने मिलजुल के उसको खड़ी कर दिया था, आपको पता ही है। तो ये सर हमारा एक तो सुझाव ये है, बेनती है सब सुझाव नहीं कि आप थोड़ा ऐसे ही कैंप लगा के एक वो हमारा प्रॉपर्ट भी वितरण करवाएं। और एक छोटा सा सुझाव का राउंड है, जो सर आप
3 लाख से 5 लाख तक ले जाएंगे तो बहुत मेहरबानी होगी सर आपकी, क्योंकि हम लोग ऐसे फिर धीरे धीरे बैंकों का पीछा छोड़ के ही ला जाएंगे जी। और बड़ा धन्यवाद, जय हिंद सर जी। वो शिकायत के रूप में नहीं है, एक सुझाव के रूप में है। आपने कहा कि जो हम 3 लाख रुपए तक लोन ले रहे हैं इसमें 10% शेयर आपको सोसाइटी में जमा करना पड़ता है, जिसके लिए आपको लाभांश मिलना चाहिए। सर ने आपकी शिकायत को सुना है, जरूर इसका उत्तर मिलेगा आपको। और जैसा कि आपने ये भी कहा कि 3 लाख से KCC को आगे बढ़ा के अनुदानित रूप में इसको 5 लाख तक ले जाया जाए तो ठीक है। और भी हमारे बीच में कोई ऐसा किसान बंधु है जो अपनी बात कहना चाहता है? देखिए इतना अच्छा क्षण आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे मंडल स्तर में बैठने वाले अधिकारी आपके सम्मुख आज आपसे सुझाव और शिकायत दोनों चीजें हमेशा किसानों की सेवा के लिए तत्पर रही है, तत्पर रहती है। हमारे शाखा प्रबंधक महोदय हमेशा सजग रूप में, सजग मोड में रहते हैं और आए हुए सभी किसान बंधुओं का विदिन वो इसकी जो निर्धारित समयावधि है उसके अंदर कृपया आप इसमें वसूली भी सोसाइटी को समय वापस करने का कष्ट करिएगा, क्योंकि फिर वही समस्या आती है कि बकाया पड़ता है, फिर हम लोग आपके सम्मुख जाते हैं तो आपको खराब लगता है, हमें भी अच्छा नहीं लगता है कि हम आपसे बार बार तकादा करें। और इसी कड़ी में हम जो है बुलाना चाहेंगे अपने जिले के मुखिया आदरणीय AR साहब को, ARCS महोदय को, कृपया हमारे उपस्थित सभी किसान बंधुओं को अपना आशीर्वचन देने का कष्ट करें। आइए सर। धन्यवाद। उसके लिए लोग खेत व्यक्त करते हैं कि कई जगह और प्रोग्राम था और उसकी वजह से थोड़ा सा विलम्ब हो गया। मैं सर्वप्रथम अपनी ओर से और अपने बैंक परिवार की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और ये प्रोग्राम तो एक्चुअली बैंक का ही है और उसके पश्चात में अपने जॉइंट साहब का ये मेरा एक बहुत अच्छा मेरे लिए अनुभव रहा है कि मैं जब पिछले टाइम यहाँ पे था तब आपके साथ काम करती थी। कोई बात होती है, शाखा प्रबंधक रहते हैं, नहीं है तो उसके ऊपर मैं हूँ। आपका कहीं से भी आप स्वतंत्र हैं कोई बात रखने के लिए, कोई बात कहने के लिए, कभी कोई सचिव से या हमारे शाखा प्रबंधक से कोई भी चीज़ हो तो आप स्वतंत्र हैं हमसे बात करने के लिए। दूसरा, लाभांश की बात अभी आई थी, बैंक के माध्यम से बता दूँ। सहकारिता का उद्देश्य है कि खुद कमाइए, खुद बांट के खाइए। लाभांश देना या ना देना ये सब आपके ऊपर है, इसमें किसी का कोई दूसरे का योगदान नहीं है। वो कैसे? अभी आपसे विशेष साहब ने कहा है ऋण लिया आपने और ऋण समय से वापस करिए ब्याज के साथ। जितना भी ब्याज बनता है, ब्याज सबसे कम है अपने सहकारिता विभाग में, सहकारी बैंक में, और बकाया ब्याज हो जाता है। यदि समिति में थोड़ा बकाया बढ़ जाता है और बकाया ब्याज बढ़ जाता है तो समिति को लाभांश देने में दिक्कत आती है। तो लाभांश भी आप ही के ऊपर निर्भर है, पूरा प्रावधान है, आप कमाइए। और सभी अपने साथियों से जैसे अनुरोध किया, मैं फिर से बैंक की ओर से बहुत ही विनम्र अनुरोध करूंगा, हर किसान अपनी जरूरत के अनुसार पूरा ऋण ले, जितनी उतनी आवश्यकता है। समिति का नाम आपने देखा होगा बदल गया है। हर चीज के लिए, किसान की हर आवश्यकता के लिए जिला सहकारी बैंक से ऋण उपलब्ध है। ये 3 लाख का तो एक सरकार का अनुदानित ऋण है, इसके ऊपर जितना भी है। अभी सर हम लोग जहाँ से आ रहे हैं वहाँ पे कृषक भाई का हमने 10,05,000 का ऋण सेक्शन किया है। अभी ऋण मेले में उनको अपने स्वीकृति पर देकर किया है। 12 लाख तक हमने ऋण स्वीकृत किए हैं, बिल्कुल कॉमर्शियल बैंक की बात ही, किसी बात की कोई उसकी नहीं है। हमारा ये अनुरोध है आपसे कि दूसरे बैंक से आप अगर जुड़े हुए हैं, सब कुछ यहीं से है, खाद, उर्वरक, बीज, कीटनाशक, जो आपको यहाँ मिलता है। कॉमर्शियल बैंक में तो जाके धक्के खा के और आपको लोन ले लेते हैं, उससे कम दर पे उसी धनराशि के बराबर अब आप बैंक से लोन ले सकते हैं। हमारे आपका अपना बैंक है जिला सहकारी बैंक। सबसे अनुरोध है कि दूसरी जगह से जो अगर ऋण ले रखा है अदा करिए और यहाँ पर पूरी तरह जुड़ जाइए। किसी चीज़ के लिए भी ऋण जरूरत है, ट्रैक्टर, ट्रॉली, रोटावेटर, गाय भैंस खरीदने के लिए, पशुपालन के लिए, मछली पालन के लिए, बकरी पालन, कोई काम जो किसानी से संबंधित, आपका बैंक, आपके दरवाजे खुले हुए बैंक के दरवाजे,
और सबसे पहले तो यही अनुरोध है कि आप दूसरी बैंक के साथ अधिक ब्याज भी दे रहे हैं। वहाँ ब्याज अनुदान आपको देखेंगे सब लोग, मैंने देखा है इसमें ब्याज अनुदान साल बाद मिलता है जब उनका आता है। आप जब यहाँ पैसा जमा करते हैं तो हम लोग केवल 3% से ही रसीद कटती है। वहाँ पे पहले 7% लेंगे, फिर 1 साल बाद आपको जब पैसा आएगा सरकार से तब आपके खाते में क्रेडिट करेंगे। कोई लाभ नहीं इससे, पूरा पैसा आपको जितनी आवश्यकता है, जितना बनता है उसके अनुसार पूरा लीजिए आपसे, कोई भी दिक्कत नहीं। 3 लाख तक मैं साहब को पावर है, उसके बाद हमारे पास भेजते हैं हम या साहब उसे 2 दिन में स्वीकृत करके आपको वापस कर देंगे। फिर से अनुरोध है कि हर चीज़ के लिए ऋण की आवश्यकता जो है वो अपने सहकारी बैंक और अपनी समिति के माध्यम से लीजिए। हाँ, ये 3 लाख तक अनुदान सरकार देती है तो ब्याज दर कम है, उससे ज़्यादा थोड़ा सा लेंगे तो ब्याज दर परिवर्तित है, वो ऊपर से सरकार जैसे करेगी वैसे सुविधा आपको मिलेगी, सभी बैंकों के लिए है। तो मुख्य रूप से यही आपसे अनुरोध करना था कि पूरी मात्रा में ऋण लीजिए जितनी आवश्यकता है और समय से अदायगी, क्योंकि आपका पैसा लेके हम बैंक भी अपना पैसा तो बना, उनकी भी अपनी बचत होती है, वो भी योजना चल रही है। आपसे सबसे अनुरोध है कि उसमें भी अधिक से मात्रा में अपना धन जमा करा के और उसका लाभ लें। और धन्यवाद। अभी हमारे सम्मुख जिला सहकारी बैंक के जीएम साहब मुखातिब हो रहे थे। आप सब लोगों को जिले से जो जिला सहकारी बैंक द्वारा संचालित जो योजनाएं हैं वो सभी आपको बता रहे थे। और इसी कड़ी में हम अपने जिले के मुखिया सहकारिता विभाग के ARCS महोदय से अनुरोध करना चाहेंगे, कृपया आप आशीर्वचन देने का कष्ट। बरेली मंडल से संयुक्त आयुक्त सर, समस्त हमारे सम्मानित मंच, यहाँ पर उपस्थित हमारे समस्त आदरणीय कृषक भाई, सबका मैं जिला सहकारी बैंक और सहकारिता विभाग की तरफ से हार्दिक स्वागत और वंदन करता हूँ। अभी 1-2 महीने पहले यहाँ पर सितंबर में जब सदस्यता महाअभियान चल रहा था, उस समय भगवंतापुर समिति के इस परिसर में हम लोगों ने, ज्वाइंट सर भी यहाँ पर आए हुए थे, यहाँ पर आकर के एक कैंप किया था और उसमें सर ने वादा किया था कि यहाँ पर एक हम लोग ये ऋण मेला ये लगवाएंगे और वहाँ पर अपने जो हमारे कृषक सदस्य हैं उनको लाभान्वित किया जाएगा। इसी को देख करके या इसी को याद करके सर ने कहा कि एक आयोजन किया जाए जिसमें हमारे अधिक से अधिक किसान भाइयों को वहीं पर लाभ दिया जाए, उनको बहुत भटकना ना पड़े, बल्कि वो जैसे आपने देखा होगा 1-2 सालों में सहकारिता विभाग में बहुत सारे चेंजेस आपको दिखाई दे रहे हैं। सहकारिता एक प्रकार से जैसे कहते हैं ना सरकार आपके द्वार है, तो वैसे ही सहकारिता अब आपके द्वार पर आ गई है, आपके पास पहुंच रही है। इसी दृष्टिकोण से हमने नए सदस्य बनाए। अब कोशिश ये है कि जो नए सदस्य जोड़े गए हैं सबसे पहले उनको लोन दिया जाए, उनको अपने साथ जोड़ा जाए। जो पुराने हैं हमारे सदस्य जो पीछे से चले आ रहे हैं उनको नवीनीकृत किया जाए। देखिए, हम सहकारिता चलती ही कैसे है ये सब आप जानते हैं। आपका ही पैसा है, आपसे ही लेकर के, आपसे ही हिस्सा जमा करा करके, कुछ शासन से लेकर के, कुछ प्रशासन से लेकर के हम आपको देते हैं, उसी से इसका व्यवसाय बढ़ता है। और अभी यहाँ पर बताया गया, एडीसी साहब ने बताया कि इस साल का यहाँ का टारगेट 18 करोड़ मिला है और 12 करोड़ का ऋण वितरण अभी तक इन्होंने कर लिया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सोसाइटी को जो टारगेट मिला हुआ है वो अपने टारगेट को पूरा करने में पूरी तरह सफल रहेगी, क्योंकि यहाँ के जो हमारे सम्मानित कृषक भाई हैं वो खुद इतने इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, इतना ज़्यादा, मतलब सहकारी विभाग से मान लें या यहाँ के सहकारिता परिवार जो हमारा यहाँ का है, उनकी कार्यशैली ऐसी है उनकी कि लोग यहाँ पर लगातार जुड़ रहे हैं, आगे बढ़ होगा, लेन देन चलेगा। एक प्रकार से लेन देन का मतलब ये है कि जो हम देंगे एक समय के बाद फिर वापस होगा, फिर अगले साल वो बढ़ करके आप उनसे लेंगे। इसी तरीके से हमारी सहकारिता आगे बढ़ेगी और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि इसको बहुत बेहतर बनाएं। अभी यहाँ से 2 कृषक भाइयों ने 2 चीजें उठाई थी। अभी उसमें से एक बात वो जो पिछला कैंप था अभी हम लोग करके आए हैं, वहां भी उठाई गई थी।
जो सदस्यता जो आपके हिस्से की जमा की बात है, उसमें सर वहाँ पर पहले ही समाधान कर चुके हैं। इस पर लखनऊ स्तर पर एक कमेटी बन गई है। एक चीज तो ये है कि पहले जो 10% हिस्सा जमा कराया जा रहा है उसे कम कराया जाए, कम किया जाए शायद 5% तक। यहाँ पर जो बात उठाई गई है जमा हिस्से के सापेक्ष आपको लाभांश दिए जाने की, आपके एजीएम की डेट निर्धारित हो गई है। हमने निर्धारित कर दिया है परसों की डेट में, हमको लगता है ये दिसंबर लास्ट या मान के चलिए कि जनवरी शुरुआत में आपकी एजीएम होगी। आप लोग एजीएम में रख करके समिति लाभ में है, समिति का लाभांश वितरित कीजिए एकदम। इससे अच्छा कुछ नहीं है। तो अगर हमारे सदस्यों का पैसा हमारे पास जमा है धन के रूप में, हम लाभ में है, तो उनको बिल्कुल 1 रुपए भी अगर लाभ में है 1 रुपए ही दिए जाए, लेकिन दिए जाए, हम उस प्रक्रिया में आए। तो ये जरूर किया जाएगा। कोशिश हम लोग करेंगे कि हम लोग आप सबको बेहतर दे पाए। बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। और दूसरी चीज ये भी है कि इफ्को के द्वारा ये भी डीआर सर के स्तर से बातचीत हो गई है, एडीसीओ साहिबान की भी मीटिंग हुई थी। तो इफ्को के तमाम सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं, जो हम लोग इफ्को की कह सकते हैं कि यूरिया, डीएपी या एनपीके प्रयोग करते हुए लगातार प्रयोग करते जा रहे हैं। अब जरूरत है कि जो अदर प्रोडक्ट्स हैं, इफ्को पर भरोसा आपको भी है, हमको भी है, और आंख मूंद करके भरोसा है उनके प्रोडक्ट पर। अभी यहाँ से इफ्को का ये ड्रोन का एक प्रदर्शनी दिखाई भी जाएगी। तो जो अदर प्रोडक्ट्स हैं, सर के निर्देश हैं कि हर समितियों को चयनित करके लगभग 3-3 टन अदर प्रोडक्ट्स वहाँ पर रखवाए जाए, जिससे कि अगर हमारे किसान भाई को अगर किसी अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है तो सीधा हमारी सोसाइटी से लेकर के जाए, उसको सामान्य में मार्केट में जाने की जरूरत ना पड़े। जब आप यहाँ से खाद ले रहे हैं तो यहीं से अदर प्रोडक्ट भी ले जाएं। इस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं और जल्दी ही कर देंगे, सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे और बेहतर करेंगे सहकारिता। धन्यवाद। अभी आपको हमारे सहकारिता विभाग के जिले के मुखिया आदरणीय ARCS महोदय आपको संबोधित कर रहे थे और अपने संबोधन में सर ने पूर्व अध्यक्ष श्री अंग्रेज सिंह के द्वारा उठाए गए दोनों प्रश्नों का समुचित जवाब भी दिया, उसका क्या समाधान हो सकता है। और इसी के साथ में सर ने जो है बहुभूमि हमारे विभाग के द्वारा संचालित जो योजनाएं हैं उन सब के बारे में बताया और ये भी बताया कि आपको निकट भविष्य में आपको मात्र यूरिया और DAP इन सब चीज़ों पे ही निर्भर नहीं रहना है। आपकी खेती के लिए जरूरी अन्य आवश्यक तत्वों की भी प्रतिपूर्ति आपको खेत में उसको भी डालना है। जैसे हम लोग अपने व्यंजन में भांत की चीज़ें खाते हैं, उसी तरह हमारी जमीन को भी अन्य उर्वरकों की भी आवश्यकता होती है, कुछ पोषक तत्वों की भी आवश्यकता होती है जो पोटास, सल्फर, जिंक आदि के रूप में आप उनको उपलब्ध कराएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और हमारे इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं आदरणीय ARCS महोदय, उनके संबोधन से पहले अभी एक अनुरोध आया है इस भगवंतापुर समिति के उपाध्यक्ष जी का कि आप उनके संबोधन से पहले अपनी बात रखना चाह रहे हैं, तो हम आपको आमंत्रित करना चाह रहे हैं कि आप इस मंच पे आकर अपनी बात कहें। एडीसीओ साहब ने एक बात रखी थी अभी कि जो हम वितरण कर रहे हैं वो वितरण हमारा पैसा बैक भी आना चाहिए। तो मैं सर को बताना चाहूँगा, आप लोगों से आने से पहले यही चर्चाएं हो रही थी। किसान भाइयों से कह रहा था कि हमें गर्व होता है जब आप लोगों की हमें ऊपर देखने को मिलता है कि आप लोगों ने लक्ष्य को पार करते हुए अपना पैसा जमा करवा दिया, तो हमें खुशी होती है कि 100% से हम पार कर गए। तो सर इस चीज का तो भविष्य में कभी आपको ये नहीं होगा कि क्षेत्र में हम पैसा बांट रहे हैं वो पैसा मेरा बैंक नहीं आ रहा है। और मैं अपने जिला सहकारी बैंक के शाखा प्रबंधक पूर्व जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमारे क्षेत्र के किसी किसान को भी कभी परेशान नहीं होने दिया। कोई कागजी कार्रवाई में थोड़ी बहुत मिस्टेक होती हुई तो वो खुद ही बता देते हैं कि आप देती है, समिति भी साथ देती है, तो सर वो एक चेन बन जाती है, हमारे किसान उसमें परेशान नहीं होते हैं।
यहाँ पे सर समिति बनाने का हमारा यही एक था कि हमारे यहाँ के किसान जो हैं अभी सर 20-20 एकड़ वाले 18-18 एकड़ वाले हमारे किसान अभी वो पहुंचे नहीं है यहाँ पे। अभी कम से कम ऐसे 30 किसान हैं जो 12, 13, 15 एकड़ से ऊपर वाले हैं। आज एक से ऊपर का हो जाए तो करवा दो यार, मैंने क्या 3 का देना है। तो ये है कि हमारे अध्यक्ष जी ने जैसे कहा था कि आप सर, मैं तो लेटर लेके बैठा हूं सभी प्रधानों के, मैंने आपको भी सब्जी भेजा था कि हमारे यहाँ पे आपकी ब्रांच खुल जाए तो उसका आप बिजनेस खुद देखिएगा। सब टोटल ही नेशनलाइज बैंकों की केसीसी सर पलटवाने की हिम्मत रखता हूं सर मैं। मेरे को गर्व है अपने इस गांव पे कि आपकी ब्रांच खुलेगी, आपको वो नजर आएगा। नेशनलाइज बैंकों से सब ट्रांसफर होगी आपकी ब्रांच में। करोड़ों का बिजनेस है सर। आपने देखा हुआ गन्ने के कम से कम 50 गाड़ियां सर डेली की जा रही हैं और टोटल गन्ने की पेमेंट जो है आपकी ब्रांच में होगी। करोड़ों का लेन देन होगा सर। ये आपसे सर रिक्वेस्ट है और सर आग्रह भी करते हैं और उम्मीद भी करते हैं सर कि ये भी काम आप जल्द अगली मीटिंग में उम्मीद है कि आप ऐसा हमें, ये भी एक गोल्ड चांस होता है सर जो आप जैसे अधिकारी हम लोगों के बीच में आते हैं। उम्मीद रखते हैं सर हम लोग। और सर इस क्षेत्र में सर पेट्रोल पंप की ये 40 किलोमीटर का एरिया सर, बॉर्डर एरिया का जो है सर उत्तराखंड का, इसमें कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है। आप जो पीछे कीरतपुर जहाँ पे अपना गोदाम नया बनेगा उसके इधर आके 40 किलोमीटर में आपको एक भी पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। तो हम ये भी चाहेंगे कि एक पेट्रोल पंप के लिए हमारे भाई साहब मनजीत सिंह उड़ीसा से आए हुए हैं, वो स्पेशल इसी के लिए आए हैं कि ये भूमि हमसे आप पेट्रोल पंप के लिए हैंडओवर करवा लें। तो सर मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जेबी समिति द्वारा जल्द से जल्द 1-2 दिन में इसका बैनामा करवाया जाए। वो मनजीत सिंह हमारे बीच में है, वो भी सर फ्री में जमीन अपनी दान करना। मनजीत सिंह जी और सर जो हमारे चचेरे भाई हैं सर उड़ीसा में भी सर ऐसे ही हमारे एक बड़े भाई साहब हमसे लाल सिंह, वो किसी आज से 20 साल पहले उड़ीसा में गए थे तो वहां पे भी सर इन लोगों ने बहुत मेहनत की और जब इन्होंने देखा इस कैंप का मैंने बताया था तो जो स्पेशल आए कि वो भी हमसे हैंडओवर करवाई जाए। और सर हमारे बीच मैं पूरा तो नहीं बता पाऊंगा क्यों कि वो पूसा में सर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में डॉक्टर प्रगट सिंह हमारे चचेरे भाई हैं। हमारे चाचा जी स्वर्गवास हो गए थे तो उनके पिताजी स्वर्गवास हो गए थे, वो आप आए हुए हैं दिल्ली से। तो ये भाई साहब हमारे चचेरे भाई हैं, हमारे चाचा जी सर खत्म हो गए थे 14 तारीख को, तो आप आए थे। तो इनका भी सर बहुत सहयोग रहता है अच्छे कामों में, ये भी हमें गाइडेंस करते रहते हैं। वहीं पे बैठे बैठे बताते रहते यार खेती चेंज करो, गांव वालों को और आगे बढ़ाओ। तो सर हर एक आदमी के पीछे कोई ना कोई पावर होती है, तो ऐसे भाई लोगों के पीछे से पावर मिलती है तो हम लोग भी आगे बढ़ते हैं कि हाँ कुछ अलग होना चाहिए गाँव देहात में। 2 मिनट सुझाव दिलवाओ। और सर मैं तो सर यही आपसे आग्रह करूंगा कि ये पेट्रोल पंप की जो भूमि है इसको अधिकृत किया जाए सर, और हमारा अर्जुनपुर वाला जो सर गोदाम है उसको भी। और सर ये ब्रांच के लिए सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, बार बार कह रहा हूँ इसलिए क्योंकि सर जब समिति यहाँ पे होगी 5-5 लाख की लिफ्टें यहाँ पे होंगी, बड़े किसान सर जो 18-18 एकड़ वाले हैं उनकी बड़ी केसीसी होंगी दूसरी नेशनलाइज बैंकों से, तो वो बहुत बड़ा बिजनेस होगा हमारा सहकारिता का। हम भी यही चाह रहे हैं कि वो सहकारिता का बहुत बड़ा बिजनेस हमारे क्षेत्र में हो। और सर आपने देखा है पूरे क्षेत्र खेती पे निर्भर है सर, और पूरा उत्तराखंड यहाँ से पल रहा है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे सहकारिता का इतना बड़ा कारोबार हो जाए, कोई भी फसल हम अपनी करते हैं सर हमारे के लिए बेचने के लिए, आगे हमारे पास मंडीकरण नहीं है कुछ भी, तो उसके लिए सर आप भी मेरठ से हैं, बहुत कुछ आपके उस क्षेत्र में देखने को मिलता है। हम भी आप आकांक्षा करते हैं कि वैसा हमारा क्षेत्र भी बढ़ सके, जैसे सर सोयाबीन का हुआ था NSC से अटैचमेंट सर हमारी समिति का हो गया है, तो उसमें जो भी बीज
बढ़िया उन्नति के बीज होंगे वो हमें उपलब्ध होंगे, वो हमारे किसानों के पास बढ़िया बीज जाएगा, समिति से मिलेगा, तो सर हमारे किसान और खुशहाल होंगे। किसान खुशहाल है तो सर हमारा गांव खुशहाल है। हम तो यही मानते हैं सर, हमारे छोटे से छोटा किसान जब खुशहाल होगा तो खुशहाली हमारे गांव में देखने को मिलेगी हमें। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बढ़िया से बढ़िया योजनाएं जो भी हैं सहकारिता के थ्रू वो हमें उपलब्ध करवाएं। बाकी मैं प्रगट सिंह भाई साहब से कहता हूं कि वो 2 मिनट अपने विचार रखें, क्योंकि वो एक्सपीरियंस होल्डर हैं, किसानों में जाते हैं, कैसे कैसे वहां पे खेतियां हो रही हैं, जगह जगह पे प्रोग्राम लिखते हैं, भाई साहब के भी देखता रहता हूं मैं भी। तो उम्मीद करता हूं कि हमारे किसानों को जागरूक करें। धन्यवाद। यहाँ पर मंच पर आसीन सभी सम्मानित सदस्यगण एवं किसान भाइयों, जैसा कि आज यशवंत सिंह जी ने बताया होना चाहिए, क्योंकि सरकार का भी इस पर बहुत जोर है। कम से कम 300 सदस्य होने चाहिए उसके अंदर। अगर आप ये अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बना देते हैं तो ये आपके गांव की खुशहाली के लिए और इस एरिया की खुशहाली के लिए बहुत अच्छा कदम होगा। और मेरा सुझाव यही होगा कि आप इस एरिया में, जैसे सरकार का कुछ 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के नाम से सरकार ने योजना चलाई हुई है। जैसे गुड़गांव में देखता था तो गुड़गांव में आंवला का ज्यादा प्रोडक्शन होता है, तो वहाँ पे आंवला की ज्यादा की जाती है। तो यहाँ पर कोई ऐसा शायद गवर्नमेंट की तरफ से हुआ होगा जो पीलीभीत जिले को एक 1 प्रोडक्ट के नाम से उन्होंने इंट्रोड्यूस किया होगा। तो मैं चाहता हूँ कि वो प्रोडक्ट जो है सारे गांव के लोग उगाएं। एक छोटा सा उदाहरण बताना चाहता हूँ आप लोगों को। एक हमारे किसान हैं, कहीं यूपी के एक डिस्ट्रिक्ट में है, आप लोग गाजर उगाते हैं, जैसे एक लोग छिटा डाल के ऐसे उगा देते हैं, तो उसकी हमें मार्केट वैल्यू ज्यादा नहीं मिल पाती है। अगर आप किसी प्रोसेसिंग के हिसाब से, किसी ढंग से हिसाब से आप कोई खेती करते हैं, आप लोग सब लोग अगर ऑर्गेनाइजेशन बना के एक खेती पे जोड़ देते हैं तो मेरे ख्याल से वो काफी आप लोगों के लिए लाभप्रद होगा। उसमें जो बीज के बिचौलिए वो हट जाएंगे। आप एफपीओ बनाते हैं तो एफपीओ में बहुत सारी सुविधाएं हैं कि जो भी आपको खाद बीज वो आपको सरकारी मतलब बिल्कुल उस रेट मिलेगा जो कि होलसेल रेट में मिलेगा सब आपको। तो उसका जो फायदा है वो उसमें जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी आपके सदस्य होंगे वो सब लोगों में बराबर डिवाइड किया जाएगा। तो ऐसी कई सारी सरकार की योजनाएं हैं। तो आज आप लोग के बीच में बहुत सारे अधिकारी बैठे हुए हैं। आप इन लोगों के सहयोग से बहुत सारा अपने गांव के लिए फायदा उठा सकते हैं। आप सब लोग अपना सहयोग भी दें। और मेरा एक सुझाव ये भी रहेगा कि आप जो इस एरिया में यहाँ पे प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है, जो भी यहाँ पे किसान भाई उगा रहे हैं, किसी एक प्रोडक्ट को लेके उसका एक प्रोसेसिंग प्लांट जरूर लगना चाहिए। यहाँ पर प्रोसेसिंग प्लांट यहाँ पे लगेगा तो उसके लिए उसका हर किसान को फायदा मिलेगा। उसको आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको यहीं पर अपने गांव में ही एक अच्छा रेट, अच्छा उसकी कीमत मिल जाएगी। तो मेरा सभी अधिकारियों से अनुरोध है कि वो यहाँ पर एक प्रोसेसिंग प्लांट लगाने के लिए सरकार के लिए अनुमोदन करें और किसान भाई भी उनको सहयोग दें। और आप लोगों का सहयोग रहेगा तो ये सिर्फ आप लोगों के फायदे के लिए है, ये किसी और का फायदा नहीं है इसमें। जैसे हम गुड़गांव में थे तो वहाँ भी इस प्रोडक्ट में हमने देखा, कहीं हमने इसमें ट्रायल लगा के देखे, ये सागार का है या इफ्को का नैनो फर्टिलाइजर, नैनो यूरिया है। जब ये प्रोडक्ट डीएपी का भी लग चुका है इनका प्लांट, उसका जब प्लांट लगा था तो हम लोगों ने भी काफी वहाँ पे जागरूकता अभियान चलाया था आपके गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में। तो ये प्रोडक्ट जो है इसके अंदर जो आपकी, जैसे आप कहते हैं ना कि आपका ये समुद्र के ये नैनो डीएपी है, ये नया प्रोडक्ट आया है इनका, इसको सीड ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। और ये नैनो प्रोडक्ट ये बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल होता है। जैसे आप यूरिया यूज करते हैं तो यूरिया का मुश्किल से 20% से भी कम पौधे को अवेलेबिलिटी होती है, लेकिन ये जो है इसमें 90 to 95% प्लांट को अवेलेबिलिटी हो जाती है। इसके हमने कई सारे ट्रायल लगाए थे गुड़गांव के कई जिलों में, तो हमें उसमें काफी अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था। इसके साथ में बहुत अच्छा पॉजिटिव, क्योंकि एक इनकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है। आप यूरिया डालते हो उससे कई गुना ज्यादा एफिशिएंसी है। और यूरिया आप सरकार से भी कम करना चाहते हैं तो सरकार को यूरिया के प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा खर्चा लगाना पड़ता है। हर एक किलो पे सरकार बहुत ज्यादा, जितनी आप पे करते हो उससे ज्यादा सरकार इसमें सब्सिडी देती है, सरकार की तरफ से इसको पे करना पड़ता है। तो इसलिए सरकार की मंशा ये है
कि वो उनको यूरिया को कम करके इस टाइप के प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करवाएं। और दूसरा ये सागार का है, इसके अंदर करीब 17 मतलब जितने भी पौधे, जैसे कि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, पहले थोड़ा ब्रीफ करना चाहता हूँ कि हमारे पौधों को अपनी बढ़वार के लिए, अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए करीब 17 पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है, लेकिन हमारी मिट्टी में वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। पहले आपने देखा होगा हमारे खेतों में बहुत सारी खेती होती, जो हमारे बुजुर्ग लोग थे वो खेती करते थे और उसमें ज़्यादा खाद की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि हमारी मिट्टी के अंदर ही वो बहुत सारे पोषक तत्व हमारी जमीन के अंदर मौजूद थे और वो हमारे पौधे देते रहते थे। लेकिन वो धीरे धीरे, जैसे आपने एक साल में अगर आप गेहूं और धान की दो खेती करते हो तो आपके 1 एकड़ खेत में से करीब 70 कुंटल उपज मिल जाती है आपको। अगर आप गेहूं की बात करते हैं तो गेहूं आपको कम से कम 40 कुंटल गेहूं और उसका उत्पाद मिल जाता है। और ऐसे ही आप धान की बात करते हैं तो धान की 40 कुंटल धान और 40 कुंटल के और लगभग आप अगर 2 फसलों की बात करते हैं साल में, तो साल में आप 1 एकड़ में से कम 80 कुंटल माल निकाल लेते हैं। 30 कुंटल लगभग भूसा निकलता है, तो 1 एकड़ में आपका 40 कुंटल तो गेहूं और गेहूं के भूसा निकल गया और ऐसे ही 40 कुंटल आपने धान में निकल गया। लगभग 100 कुंटल अगर आपने 1 एकड़ में निकाल लिया तो उसके साथ बहुत सारे पोषक तत्व जमीन के अंदर से बाहर आ जाते हैं। तो जितने पोषक तत्व, क्योंकि पौधों की बढ़वार करने के लिए सारे पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है, वो पोषक तत्व धीरे धीरे हमारी जमीन के अंदर से बाहर आते जा रहे हैं। इसलिए धीरे धीरे हमारी मिट्टी के अंदर वो पोषक तत्वों की कमी होने लगी है। तो इसलिए जरूरी है कि ये सारे पोषक तत्व हमें जमीन के अंदर जरूर डालने होते हैं और इसके अंदर सारे पोषक तत्व लगभग पाए जाते हैं और इनको आप मिट्टी के अंदर जरूर इस्तेमाल करें। और बायो फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर जैसे होते हैं उसके अंदर कई सारे जीवाणु होते हैं। इसमें सरदार श्री पदम सिंह जी मुखांती बोल रहे थे, बता रहे थे आप लोगों को बहुत ही ज्ञानवर्धक चीजें बताई। अच्छा, प्रगट सिंह जी सॉरी, और आपने सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में जो बताया कि 17 पोषक तत्व हमारी जमीन के लिए, हमारी खेती के लिए जरूरी होते हैं, जिन पे आप बहुत ही कम चीज़ों को फोकस करते हैं। आपको और भी थोड़ा अपना दृष्टिकोण बदलना होगा। बहुत अच्छे से बताया। और अब जो है चूँकि अब ये कार्यक्रम जो है समापन की ओर हो रहा है, इसलिए हम आज के जो मुख्य अतिथि हैं हमारे पंडाल के, तो उनको हम बुलाना चाहेंगे। हमारे मंडल से पधारे हुए आदरणीय जॉइंट कमिश्नर एवं जॉइंट रजिस्ट्रार सर, आपसे अनुरोध है कृपया आप आएँ और आप सर हमारे उपस्थित किसान बंधु सम्मानित संबोधित करने का। हमारे इस मंच पर उपस्थित किया डीएम कृषि बैंकों के जिला प्रबंधक विवेक जी, यहाँ उपस्थित संचालक मंडल के हमारे उपाध्यक्ष समस्त सदस्य सुमित जी, और यहाँ हमारे उपस्थित समस्त किसान भाई माताओं बहन। पहले तो मैं आपको जो भी रियासत साहब ने बताया कि हम लोग सितंबर में भी आए थे, सदस्यता अभियान था, और उस सदस्यता अभियान में आप लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जिसमें कि आप अध्यक्ष हैं जसवंत जी के बार बार जानते थे, बहुत लोगों से जनप्रतिनिधियों से अनुरोध करते थे, फिर हमसे भी मिले। 1-2 बार मैंने भी उतना गौर नहीं किया, तो मुझे लगा कि अगर ये बार बार आ रहे हैं तो निश्चित रूप से इनकी आवश्यकताएं बहुत अधिक हैं। हम लोग आए यहाँ और मैं आपको आज बताने में खुशी हो रही कि आपका जो क्षेत्र बिल्कुल जिसको कहते हैं कि किसी ने इसको देखा ही नहीं, दूर से ही सब कुछ होता था। जब मैंने आज मुझे महसूस हुआ कि यहाँ कुछ करना चाहिए, तो प्रयास करने का नतीजा ये हुआ कि आपका ये खेत और बगल में आपके यहाँ से 5 किलोमीटर और दूर चलेंगे तो रामनगरा का नया भवन, ऐसे ही जमीन वहाँ मिली हुई है। आप किसान भाइयों ने ही दिया। मैंने पिछली बार भी कहा था कि आप मुझे जमीन तो मैं आपको सोसाइटी कहा था, और आज 2 समितियाँ किसी क्षेत्र में, यहाँ समिति थोड़ी ज़्यादा नहीं रहेगी जहाँ नहीं रामनगरा का, नहीं तो रामनगरा हर बार ये होता था, कहीं से खाद बनवाते थे, होता है साहब वो बाढ़ कर बैठे, या हम साहब अपना कमरा नहीं दे, भवन विहीन कोई संस्था चल नहीं सकती। तो ये दोनों उदाहरण है आपके सामने कि हम लोग भी आपके कंधे से कंधा आपके साथ मिलकर चल रहे हैं, तो जागरूक होना चाहिए। इसीलिए एजीएम का प्रावधान है कि अपनी एजीएम में आप लोग जरूर जाए, क्या बातचीत हो रही जरूर सुने। हम लोग आते हैं, अगर कोई शिकवा शिकायत है तो जरूर बताएं।
बताने के लहजे अलग हो गए, अच्छा खासा लाभांश मिलता था, क्यों बंद हो गया। लेकिन आज आप इस स्थिति में हैं कि आप फिर से अच्छा खासा लाभांश वितरित करें और वितरित होगा, ये आप एकदम श्योर हो जाइए। दूसरा, अभी आप जो बात नहीं उठाई थी, हम लोग ऑलरेडी से जब ये हुआ कि हम लोग भी बड़े लोन वितरित करेंगे, क्योंकि सहकारिता में जो लोन वितरित होता है उसमें आपको पहले शेयर देना होता है, फिर उसके सापेक्ष आपको लोन होता है। स्लाइड बैंक में ऐसा नहीं है, इसीलिए यहाँ पर एक बड़ा इशू है। लेकिन शेयर जो आप देते हो वो शेयर से ही ये समितियाँ चलती हैं। आपके शेयर से ही ये समिति नहीं खड़ी है, इसी शेयर से आपके आज इफको भी खड़ा है। इफको में समितियों के शेयर के अलावा कुछ नहीं, और इफको 20% लाभांश हर साल मिलता है। 20%, अगर आपके 1 लाख रुपए लगे हैं तो 5 साल में वापस, और आपको आजीवन वो देता रहेगा। और आज वो 50,000 करोड़ से अधिक का एक कंपनी हो गया। इसी तरह से एफडी भी करवाई। अभी हमारी आशंका यही थी, 2 उपाय हैं। जैसे एक तो आप सचिव साहब आगे देखिए, अगला भी आपका वित्तीय वर्ष पूरा होने वाला है। अगर संभावनाएं बनती है तो जो अगला वित्तीय वर्ष है इसमें आप इनको लाभांश दीजिए शेयर के लिए। अगला जो वित्तीय वर्ष इसमें जो संभव है उसमें भी दीजिए शेयर के रूप में। इस रूप में अगर आपका शेयर आज 100 रुपए है, आपको लाभांश 200 रुपए और देना है, तो आपका शेयर उतना बढ़ा दें ताकि समिति मजबूत हो और आपका शेयर भी बढ़ जाए, है ना। यही पहले भी होता था, ताकि जब आपका लोन दोबारा आप लेने जाएं तो आपको जो बढ़ा हुआ है वो आपका शेयर वहीं से कंप्लीट हो। तो ये एक अंश जो भी आप, अगर सपोज दैट 2 लाख रुपए लाभ हुआ तो आप उसमें से 20% रिजर्व फंड में ले जाते हो। जो अमाउंट है वो 6,000 सदस्यों में थोड़ा थोड़ा ही 10 रुपए भी लाभ का मिलेगा तो लोगों को खुशी हुई कि 10 रुपए मिला, और वो कैश में देना नहीं, आपको लाभांश के रूप में देना। दूसरा, रिजर्व फंड में इसलिए ले जाना जरूरी है क्योंकि हम चाहते हैं कि आपकी समितियों का विस्तार हो। बार बार आपसे पैसे मांगने की बजाय आज आपका ये भवन खड़ा हो गया, लेकिन खड़ा हो गया, एक कैंपस हो गया, जिसमें हम लोग आगे और सोच रहे हैं। पेट्रोल पंप की भी बात हो रही है, गेस्ट हाउस की भी बात आई थी, दूसरे उपकेंद्र की भी बात आई थी। तीसरा भी जो हमारे प्रगट सिंह जी बोल रहे थे दिशा में काम कर रहे हैं। देखिए कितना फर्क है, जब हम इस तरफ बैठते हैं तो लगता है कि अधिकारी बैठ गए हैं, ये ऐसे ही बोलते रहे। लेकिन आप समझिए कि हम भी किसी गांव के किसान हैं, या साहब भी किसी गांव के किसान, ये भी किसान है। सहयोग ये बातें बता रहे हैं, अगर हम बताते तो आप ये कहते कि साहब ये तो अपना माल बेचने के लिए कह रहे हैं। लेकिन हकीकत यही है कि जब आप उस दायरे में आते हो तो आपकी सोच अलग हो जाती है, यहाँ आते हो तो अलग। मैं तो इतना ही कहूँगा, कभी चाहे वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, जो भी आदमी खाता है, एक आदमी एक खाना का रोज खाएगा तो कितने दिन चलेगा। बदलाव चाहिए, कभी मक्के की रोटी चाहिए, कभी जौ की चाहिए, कभी गेहूं की चाहिए, कभी चने की चाहिए, दाल भी बदल के चाहिए। खेत को हम क्या खिला रहे हैं, वही यूरिया, वही डीएपी, वही यूरिया, वही डीएपी। अब बदलाव का वक्त आ गया है। आप लोग प्रगतिशील कृषक हैं, बहुत बड़े बड़े किसान हैं, इसको बदलाव करिए। ये जितने इफको के प्रोडक्ट हैं, मैं उधर के नहीं, इफको के सारे प्रोडक्ट आपकी समितियों पे आप मिलेंगे। 8 प्रोडक्ट हमने उसमें से चिन्हित किए हैं, जिसमें आपका पोटास है, आप बैठे हैं पर ये सब जगह जा भी रहा है, पोटास है, जिंक है, सल्फर है, ये सब हमने कंपलसरी कर दिया कि हर समिति रहे, हर हमारे डेटा आई है, डेटा आई है, डेटा एक बार से एक मशीन भी हमने हर समिति को, वो जो पेट्रोल चालित हर इसमें मशीन दिलवाई थी। जिस किसान भाई को तो सचिव साहब उसको जरूर आप कराएं, और मशीन की जरूरत है और आएगी। और आपको ये भी बता दूं कि जो ड्रोन आपका रखा है अभी प्रदर्शन के लिए आया है, तो हम लोग इसको हर समय तक 3 साल का प्लान है, लेकिन आप लोग अग्रणी हो सकता है कि अगले साल आपके यहाँ उपलब्ध हो जाए, इसलिए मैं 2 साल कह रहा हूँ। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगले साल तक ही आप उस दायरे में होंगे कि आपके यहाँ ड्रोन भी उपलब्ध हो। इससे बहुत फर्क आएगा। कभी आप एक जगह से न बात का टेंशन, न चोट लगने का डर, न छिलने का डर, सारा, और आपका पेड़ी भी नहीं खराब, बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए, ये आप लोग के साथ प्रदर्शन नहीं करेंगे। और दूसरा अभी जो बात करें तो प्रगट सिंह जी यहाँ का जो बांसुरी है इस जनपद का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, तो वो तो बांस की खेती यहाँ हमने देखा नहीं, लेकिन हम लोग पहले भी चर्चा करते रहे, यहाँ 2 चीज़ों की खेती इस बेल्ट में जो आपका रमनारा वहाँ हल्दी बहुत होती है, यहाँ हम लोगों ने सोयाबीन शुरू कर। हम लोग चर्चा कर रहे थे, हमने आप लोगों से भी कहा
कि आप देखिए इन दोनों चीज़ों का प्रोसेसिंग यूनिट हम सभी सही लगवाएं, क्योंकि उसमें लागत ज़्यादा आएगी, 50 लाख से 1 करोड़ हो सकता है। उसमें भले हम लोगों को शेयर और बढ़ाना पड़े, पैसा भी करना पड़े, लोन देना पड़े, कोशिश करेंगे कि 1-8 साल के अंदर कोई प्रोसेसिंग यूनिट चाहे हल्दी की या सोयाबीन की जिसकी ज़्यादा आवश्यकता हो वो भी यहाँ लगे। उस पर भी हम लोग जिसको कहते हैं विचार करना आरंभ किए। आप अभी आए, किसी के दिमाग में आए कि यहाँ एक मशीन अच्छी है तो हम लोग उसको स्थापित करें। पेट्रोल पंप की बात हो गई, कल परसों नरसों शायद छुट्टी है 26, अगले 3 दिन में आप उसको, आपके बैठे हैं मंजीत जी, ये एडीसीओ साहब बैठे हैं, आप से तुरंत दानपत्र जैसे वहाँ ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, दोनों एक साथ करवाइए ताकि हम दोनों का काम आगे बढ़ा सकें। पेट्रोल पंप और रुके अगली बार हम लोग मिले तो निर्माण शुरू हो जाए, क्योंकि सोचने के साथ साथ करना भी बहुत जरूरी है। एक्सटेंशन के लिए मैंने पहले भी कहा था, जैसे आज हम लोगों ने 74 सदस्यों को वहाँ 1 करोड़ 10 लाख रुपए का वितरण यहीं पर बैठे बैठे आप लोगों को 74 सदस्यों को 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 10 लाख बांटने उनको महीनों लगते थे, वो भी बड़े बड़े लोन नहीं बढ़ते थे, आपको 10,000 20,000 मिलते थे। अभी आपने बात उठाई 5 लाख 10 लाख, अभी मैं रंगपुरा फकीरे से आ रहा हूँ, 10 लाख रुपए का लोन एक जितेंद्र सिंह जी किसान थे, उनको 10 लाख रुपए का इसी तरह से चेक पकड़ा के आ रहा है। कोई बाधा नहीं, यहाँ भी मैनेजर साहब जिसकी जो आवश्यकता है 10 लाख 15 लाख 20 लाख जो आवश्यकता है, जमीन आप बंधक रख ही रहे हो, जिसकी जो लिमिट है वो उपलब्ध कराएंगे। हाँ, वो आपको उपलब्ध कराएंगे। एक चीज क्लियर कर दे कि जो भारत सरकार का अनुदान है वो 3 लाख तक 3% का, वो डिस्लाइक बैंक का, उसके ऊपर जितना आप लेंगे तो वो जो डिस्लाइक बैंक आपसे लेता है उसी दर पर यहाँ भी आपको मिलेगा। लेकिन लिमिट इसमें मैनेजर साहब, हर किसान भाई तो लिमिट लेना चाहता है। होता क्या है, 3 लाख आपने ले लिया, खेती है, कभी खेत खरीदना हो गया, कभी कुछ काम पड़ गया तो 10 लाख की और जरूरत है तो कहीं नहीं होगा, आपने बंधक रखा, आप 10 लाख हो, आप अपना ब्याज लीजिए, जो 10 70 11 कितना है, 10 70 है, 10 70 बाकी पैसा आपका 10 70 पे होगा, ये आपका 3%। और जो किसान भाई जैसे आप कह रहे हैं, आपसे उम्मीद है कि अगले हफ्ते में आपका लिमिट बढ़ा करके आप हमें व्हाट्सएप जरूर करिएगा और बात भी करेंगे। आपके ही लोन से शुरुआत में जितना आपको लेना है, मैं यही कहूँगा कि कोई किसान भाई, आज हमारे पास फंड की कमी है, ये आप खजांची से हम साथ लेके आते हैं अपने जीएम साहब को, बगल में बैठे रहे, तुरंत डिस्कशन करके रोकिए, बाद में नहीं। जिस किसान भाई को 5 लाख 10 लाख चाहिए हो, आप हमने और किसान भाइयों को बताया, हमारे प्रधानगढ़ बैठे थे, ये हमारे और क्षेत्र के लोग हैं, 3% पर है, 3 लाख से ऊपर जितना लेंगे उस पर आपको 10-70 जो स्लाइस बैंक लेता है वही होगी, क्योंकि उस पर कोई छूट नहीं मिलती है। फिर आप चाहे ट्रैक्टर खरीदो, फिर चाहे आप कोई औजार खरीदो, फिर चाहे आप कहीं और लगाओ, आप भाई हाँ, उसके भी एजीएम आपकी हो रही है। अगर आप प्रस्ताव करेंगे तो हम समितियों का विभाजन भी आगे करेंगे, ये आप लोगों की सहमति पर, जैसे ही आप प्रस्ताव देंगे, है ना। और दूसरी बात ये बता दी, अगर प्रस्ताव नहीं आएगा तो अगले 2-3 सालों में स्वतः ही अलग होना है। सरकार की मंशा है कि हर ग्राम पंचायत में एक सोसाइटी अपनी, तो वो होना ही होना है। लेकिन हम लोग चाहेंगे जल्दी से जल्दी व्यवसाय बढ़े और जल्दी से जल्दी आपकी ये मंशा जो है वो भी सारी मंशाएं पूरी हो। बस बात यही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अभी भी आज 1 करोड़ बटा है। मैं चाहूँगा कि आपको सभी इस बार जिले में अभी बहुत समय है, 25 करोड़ वाली सोसाइटी हो, शायद 17-18 करोड़ पहुँच गया, कितना पहुँच 13 करोड़, नहीं लास्ट ईयर के बराबर हो गए। अभी बहुत संभावना है इस समिति को 18-70 पूरा करिए और नेक्स्ट ईयर को 25 करोड़ का इसका लक्ष्य है। इस बार 18-70 19 लाख 25 करोड़ पूरा करना, लक्ष्य तो पूरा करना ही है। हमने जिले का भी इस बार लक्ष्य काफ़ी बढ़ा दिया और वो हम प्राप्त करने की दिशा में बढ़ रहे। ये जिला कभी जिला सहकारी बैंक 200 करोड़ रुपये बांटता था, 184 करोड़, फिर उससे उसको पहले हमने टारगेट दिया कि 300 करोड़ पहुँचो, वो गत वर्ष पार हो। पिछली बार इन्होंने 350 करोड़ बांटा इस जनपद में। कहानी छोटी नहीं, कहानी बड़ी होती है। अब इस बार हम 350 करोड़ से 500 करोड़ का हमने लक्ष्य रखा था और हम उसके करीब पहुँचे, 350 करोड़ हम बांट चुके। तो जब आपका लक्ष्य बड़ा होता है तो सहयोग मिलता है। पहले बताइए शेयर कैपिटल की बात आप कह रहे थे, हम लोगों ने उस पर भी फाइनल करवा दें, जो 10% अभी आप हो वो भविष्य में मुश्किल हो सकता है अगले सत्र में हो जाए 5% आधा।
हर किसान भाई को भी है कि बड़े किसान भाई 10% देते हैं कोई सुविधा होती है, उस पर ऊपर से निर्देश है। और उसके बाद भी हम लोग आपसे सहयोग न करें तो कहीं ना कहीं हमारी ब्लैकनेस है, लेकिन वो यहाँ आने की जरूरत नहीं है, यहाँ आई भी नहीं। हम लोगों का सामंजस्य पहले से ही बहुत अच्छा है। हाँ, ये नहीं था तब भी हम लोग कर पाते। तो हर तरह की सुविधाएं आपको मिलती जा रही हैं। इसी तरह से मिलजुल करके हर काम बेहतर करना है। और लोडिंग का आप टेंशन फ्री रहिए, जितना आपकी डिमांड होगी यहाँ से पूरी होगी। आप जितने गन्ना कृषक भाई हैं क्षेत्र के, सारे प्रधानमंत्री से मैं कहूँगा सबसे सहयोग करके, क्योंकि जसवंत जी आपसे बार बार इसलिए कहते हैं कि आपके एक प्रयास से बहुत कुछ सफल हुआ। सबके खाते लाइए, सबको जितना लोन चाहिए वो हम देंगे, कोई दुविधा है वो दूर करेंगे, आगे और भी कैंप लगाएंगे। जब आपकी आवश्यकता होगी आप फिर 100 सदस्य इकट्ठा करिए, आप फिर आएंगे। तो ये आज बहुत देर हो गई है, शाम भी हो गई। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आप सदस्यता अभियान में बढ़ चढ़ के लिया। ऋण वितरण वसूली में ले रहे हैं, वसूली में आश्वस्त हूँ कि आपके यहाँ कोई तगादा नहीं करना पड़ेगा, समय से वसूली हो जाएगी। दे दें आपकी जमीन तो हमने कही दिया सर, आपकी अनुबंधित हो जाए। आइए यार साहब, आइए एग्जीक्यूटिव कोई आप नहीं कहा आपने बहुत अच्छे से सारी बात हमारी बता दी। आपने बहुत विस्तार से बताया, हमने थोड़ा ब्रीफ करके बताया था आपने पूरी हाँ, ये बना रहेगा। पीछे सड़क तो गई नहीं ठीक है सर, इसको भी निपटाई दीजिए, ये भी बढ़ गया। ठीक है सर, इसको निपटाइए। जहाँ तक आपको देना है ये बता दीजिए कहाँ तक। सोसाइटीज को छोटे लेवल पे ले जाना है, तो ये आप पहले से काम कर रहे हो अपने क्षेत्र में कि अभी उपकेंद्र को जमीन दोगे, आज रजिस्ट्री कराओ, अपने आप समितियाँ ये बन जाएंगी। दो तीन जब आप आए थे जिस रोड से आप आ रहे हो ना, उस समय ये दलदल था, यहाँ आना इतना आसान नहीं। आप तो हम पहली बार आए यहाँ नगरा में, यहाँ वहाँ बिल्डिंग है, अभी आप देखेंगे वहाँ वाली बिल्डिंग। सबने जितनी मेहनत करी क्षेत्र में सोसाइटी स्थापित करने के लिए, जिले को आपने नई हवा दी और जिले को आपने नहीं सर, उसका फायदा उसकी मेहनत दिख रही हो। जहाँ नाम ले, जहाँ नाम ले, सब नए गोदाम, किसी जनपद में इतने नहीं। हाँ नहीं, बहुत है। और देखो तीसरे सब सेंटर का प्रपोजल आप दे रहे हैं, ये बहुत कम जगह मिलेगा और उसको जमीन दे रहे हो आप। भाई ये तो देने वाले जब आगे आ रहे हैं तो उसमें तो हाँ, इस सोसाइटी है, इसमें तो बहुत सारे लोग जो एरिया है ना, इसमें सर इसमें भी खुद है सर, इसका तो खुद है सर, इसमें भी खुद है और उसमें भी भाई साहब हमारे ये सब हमारे एक ही काटा है सर। इसी वाला तो देंगे, यही वाला शहर बना देना इतने के लिए। बिल्कुल। अब आप कवर करिएगा बढ़िया सी, बढ़िया करके। देखिए इसमें जो कहाँ है वो बोतल ले आओ अभी, इसमें जो खड़े रहो, खड़े वैसे ही बता देंगे खाली। अरे आप बताओ ना, ऐसे पकड़े रहो यार। चलिए खड़े रहे बस 2 मिनट और। हाँ, पकड़िए नहीं। ये बैनर और आती सागरी का टोटल मिलाकर के इसकी कॉस्ट बैठेगी करीब 700 रुपये। 300 रुपये की नैनो DAP है आधे की, और ये 285 रुपये की है तो 150 रुपये की होगी, ये आपकी 225 रुपये की। और ये डला, और ये ड्रोन में 10 लीटर पानी आना है। 10 लीटर पानी 10 मिनट में पूरे खेत में समान रूप से ओस की तरह उसका पूरा वो छिड़काव हो जाएगा। अब ऐसे जनरली मान लो आने वाले सर ने और आप जो है आप तो और ज़्यादा मतलब सुविधा युक्त है पहले से ही इफको से, कि यहाँ पे सर हमने एक जो ट्रैक्टर चालित वो दिया जाना था, इन्होंने बताया तो हमने इनको कह दिया कि भाई आप जो है समित किसी पर्सनल आदमी को दे करके आप उसको तुरंत क्षेत्र में दिलवाइए किराए पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो भी यहाँ पे मिला है, चाहे वो ट्रैक्टर वाले का करना हो और या ड्रोन का हो। यंत्र जो मिले थे वहीं रखे हैं सर, वो वहीं पे उसको उठा लिया।
आधा आधा सागरिका 2.5 सागरिका और नैनो यूरिया, तो 1 लीटर तो ये हो गया नैनो डीएपी, है ना। तो सर ये 1 एकड़ की डोज हो गई? 1 एकड़ का की पूरी डोज हो गई, 10 लीटर तो हो गया पानी मिला के भर दिया इसको। अब ये 10 मिनट में ये 10 लीटर आपका 1 एकड़ पर काम तमाम कर देगा। अभी आप देखो शुरू करो भाई, बैटरी चल रही है। पीछे आइए, थोड़ा पीछे हो जाओ, उसमें क्या है कि जैसे वो लेडीज के लिए ड्रोन दीदी है, और इसके अलावा क्या है कि जैसे ये अभी एक ऐप आ आवाज़ ज़्यादा तेज है ना, पक्का सही करो वो साढ़े ले जा गां किथे है, थोड़ा और गां ले जा, गां ले जा और नहीं गां पावे ना साडी उधर भी ले जी गां। गन्ने वास्ते बढ़िया गन्ने वास्ते क्यों शेर गन्ने कोई जानवर भी सब्सिडी नहीं उदा मिलिया करूँगा, उदा आजूगा गाड़ी च ना। ड्रोन से जो स्प्रे किया गया है, आप लोगों को जानकारी है कि इसमें नैनो यूरिया, नैनो डीएपी और सागरिका जो सेकंड फोलियर स्प्रे है उसका पूरा छिड़काव यहाँ पे हुआ है। ये हम अभी भगवंतापुर समिति के पचपेड़ा केंद्र पे खड़े हुए हैं। हमारे साथ में संयुक्त निबंधक बरेली श्री राजेश सिंह जी हैं और AR कोऑपरेटिव प्रदीप सिंह जी हैं। और आज हमें बड़ा अच्छा मौका मिला है कि प्रगट सिंह, डॉक्टर प्रगट सिंह जो है, आप जो है पूसा से हैं, वैज्ञानिक सोयल साइंस के, और ये आपके बीच के रहने वाले हैं। इन्होंने आपको बहुत अच्छी टेक्निकल जानकारी दी है, तो आप इन चीज़ों का फ़ायदा उठाइए। नैनो यूरिया क्या काम करती है सब कुछ बताया गया है, तो आप इसका बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। धन्यवाद।